बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में बात होगी कि मैरिक्स की वैक्सीन जो आप पहले दिन चूज़े को करवाते हैं, उसका चूज़ों की पूरी लाइफ में जब वो मुर्गियां बन जाती हैं, जब वो ब्रीडर्स बन जाते हैं, तो उसमें उसकी पूरी लाइफ में उसका क्या असर होता है। और अगर आप मैरिक्स का इंजेक्शन जो है, मैरिक्स की वैक्सीन जो है, वो अगर आप भूल जाते हैं किसी वजह से या नहीं करवाते किसी वजह से, तो उसका उनकी आने वाली ज़िंदगियों में क्या जो है ना वो असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं इनको, इनकी आने वाली पूरी ज़िंदगी में इनको किसी वक्त भी मैरिज का हमला हो सकता है और इनकी ज़िंदगी जो है मफलूज हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं कराई तो फिर उसमें आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें आप अपने चिक्स को, आप अपने मुर्ग को, आप अपने ब्रीडर्स को देंगे ताकि मैरिक्स का हमला जो है ना वो कम से कम उसके ऊपर हो। अगर ऐसा कोई सीन आ भी जाए तो वो अपने आप को सरवाइव कर लें। उनका इम्यूनिटी जो है ना वो सिस्टम इतना तेज़ होना चाहिए, इम्यूनिटी जो है ना उनका निज़ाम इतना बूस्ट होना चाहिए कि वो जो है ना वो बीमारी से लड़ जाएं और वो मैरिक्स जो है उसके ऊपर असरअंदाज ना हो और वो उसमें सफ़र ना करें, वो उनकी ज़िंदगी मफलूज ना हो। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। तो मैरिक्स की वैक्सीन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम वैक्सीन को समझ लेते हैं, वैक्सीन होती क्या है। कोई भी वैक्सीन है, मैरिक्स की है, NDIB की, गुम्बोरो की है, कोई भी वैक्सीन है, वैक्सीन का मतलब क्या होता है। वैक्सीन एक ऐसा जरासीम होता है जो कि बिल्कुल कमज़ोर हालत में जो है ना वो आपके, जिसको हम वैक्सीन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैरिक्स की वैक्सीन है, मैरिक्स की वैक्सीन का ही आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि मैरिक्स की वैक्सीन, अगर किसी चूज़े को मैरिक्स बीमारी हो चुकी है, उसमें से उसका जो है ना वो मैरिक्स का नमूना लिया जाएगा और उसको बिल्कुल कमज़ोर हालत में करके उसको वैक्सीन के थ्रू सेहतमंद चूज़े को लगाया जाएगा। और वो जो जरसूमा होगा वैक्सीन का, जब वो आपके चिकन के या आपके जो है वो चूज़े के जिस्म में जाएगा तो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो जो है ना वो इसकी ख़िलाफ़ जो है ना वो मुज़ाहमत करेगा। तो उसके अंदर एक मेमोरी सेल होते हैं जो कि याद रखते हैं, जब ये हमला किसी वक्त भी होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो उसको उस कमज़ोर हालत से आगे बढ़ने नहीं देते। अगर एक मैरिज का हमला अगर दोबारा होता है सही ताकतवर तरीके से आपके चूज़े पे, तो वो उसको उसी हालत में रखेंगे जैसे वो कमज़ोर हालत में उनके जिस्म में दाखिल किया गया था। मतलब वो उसको ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे। उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, इम्यूनिटी निज़ाम जो है वो उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो उसको मुतासिर नहीं करेगा और वो जरासीम आपके चिकन्स में, आपके चूज़ों में आएंगे लेकिन वो उनको मुतासिर नहीं कर सकेंगे, वो उनको मार नहीं सकेंगे। तो ये होती है वैक्सीन। तो मैरिक्स की वैक्सीन अगर आपने कर ली तो ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपने नहीं की तो फिर आपने उनको, अपने चूज़ों को, अपने चिक्स को, जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर आपने उनको उनका इम्यूनिटी निज़ाम जो है वो बेहतर बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम उनका बेहतर बनाने के लिए आपने उनको मल्टीविटामिन्स लाजमी ऑफ़र करने हैं, जो कि मैं हर वीडियो में, तकरीबन बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपने लाजमी ये काम करना है। मल्टीविटामिन्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप जब अपने चिक्स को, अपने जो है ना वो फुलाक को देते रहेंगे तो उनके ऊपर बीमारियों का हमला जो है ना वो कम से कम होता रहेगा। और जब उनका इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी निज़ाम जो है ना वो बेस्ट होगा, मजबूत होगा, तो वो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुज़ाहमत करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। घरेलू पैमाने पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोलाइट्स उनको ऑफ़र कर सकते हैं और कैल्शियम वगैरह हो गया, इस तरह के विटामिन्स हो गए, वो आप दे सकते हैं। तो ये जब आप देते रहेंगे अपने चिक्स को, अपने चूज़ों को, तो कोई भी वैक्सीन जो आपने नहीं करवाई हुई, मिस हो गई आपसे, तो वो आपके
इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत जब होगा तो उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने के लिए, बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने के लिए तैयार होगी। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो है ना वो वैक्सीन लाजमी करवा लिया करें। वैक्सीन करवाएंगे तो तब ही आपकी जो है ना वो बीमारियों से, आपकी जो है ना वो डेथ रेशो से जान छूट जाएगी। और जब आपकी इन चीज़ों से जान छूट जाएगी तो इतने लंबे चक्रों में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये भी चीज़ लें, आप वो भी चीज़ लें। तो इस सिलसिले में आपने वैक्सीन लाजमी करनी है। मैरिक्स हो, एनडी हो, गम्बोरो हो, कोई भी वैक्सीन हो, कुरेजे की हो, कोई भी वैक्सीन हो, आपने लाजमी करानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।